टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया की सांसें अटकी है। मामला इंडस टावर का है, जो वोडाफोन आइडिया के लिए टावर मुहैया कराती है। इंडस टावर्स ने वोडाफोन आइडिया को कहा है कि नवंबर से पहले उसका सारा बकाया वापस किया जाए, अन्यथा सर्विस पर असर पड़ेगा। इंडस टावर ने बकाया वापस करने के साथ यह भी कहा है कि टावर का किराया हर महीने दिया जाए ताकि बाद में बैकलॉग न बने। इस मामले के बाद यह सवाल उठने लगा है कि वोडाफोन आइडिया ने अगर इंडस टावर्स का पैसा नहीं लौटाया तो क्या नवंबर के बाद वोडाफोन आइडिया का नेटवर्क बंद हो जाएगा? ये सवाल ग्राहकों को अब भी कुरेद रहा है। इसी बीच वोडाफोन आइडिया के सीईओ अक्षय मुंद्रा ने सरकार से गुहार लगाई है कि भारी भरकम चार्ज और टैक्स से राहत दी जाए ताकि वोडाफोन आइडिया को आगे बढ़ने का मौका मिले। अक्षय मुंद्रा ने सरकार से आग्रह किया है कि भारी शुल्क में कटौती की जाए ताकि वोडाफोन आइडिया कैश जनरेशन का काम बढ़ा सके और उसे 5G नेटवर्क के विकास में इस्तेमाल कर सके। अक्षय मुंद्रा के मुताबिक अगर स्पेक्ट्रम की कीमत जोड़ ली जाए और साथ में टेलीकॉम का शुल्क जोड़ा जाए तो इंडस्ट्री रेवेन्यू का 58% हिस्सा सरकार को देना पड़ रहा है। मुंद्रा ने कहा कि इसका अर्थ यह हुआ कि कंपनी अगर 100 रुपये कमाती है तो उसका 58 रुपये सरकार को देना पड़ता है। मुंद्रा ने सरकार से इसमें कटौती करने की मांग की। अक्षय मुंद्रा ने यह भी कहा कि देश में मोबाइल टैरिफ सबसे कम है, जबकि भारत के टेलीकॉम सेक्टर को दुनिया में सबसे अधिक शुल्क चुकाना पड़ता है। अगर स्पेक्ट्रम की कीमत को शामिल किया जाए और उसे एनुअलिटी में बदला जाए और रेवेन्यू परसेंट के हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो यह खर्च 58% हो जाता है, जिसमें 30% रेवेन्यू लेवी में जीएसटी 18% और लाइसेंस या स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज 12% शामिल है। मुंद्रा ने आग्रह किया कि सरकार को टेलीकॉम कंपनियों पर से शुल्क के बोझ को कम करना चाहिए ताकि कैश जनरेशन बढ़ाया जा सके और उसका निवेश कंपनी में हो सके। बता दें कि अक्षय मुंद्रा का बयान ऐसे समय में आया है जब वोडाफोन आइडिया 5G सर्विस शुरू करने के लिए भारी परेशानी का सामना कर रही है। वोडाफोन आइडिया को कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करने में भी परेशानी आ रही है। वेंडर्स ने वोडाफोन आइडिया से कहा है कि पहले 4G का बकाया भरा जाए, उसके बाद ही 5G के कॉन्ट्रैक्ट पर आगे कोई काम होगा। वोडाफोन आइडिया के दो प्रतिद्वंदी कंपनी एयरटेल और जियो है। वोडाफोन आइडिया का 5G कब शुरू होगा इस पर सस्पेंस है, जबकि एयरटेल ने देश के 8 शहरों में सेवा लॉन्च कर दी है और रिलायंस जियो ने भी 5G का बीटा ट्रायल 4 शहरों में लॉन्च कर दिया है। टेलीकॉम न्यूज़ की रिपोर्ट।